ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 2सप्तत्यधिक 2शततमी कक्षा। आज हम बाह्य प्रयत्न करने वाले हैं, अर्थात मुख में होने वाला प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न है और वायु का मुख से में पहुंचने से पहले जो प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उस बाह्य प्रयत्न में माने मुख से बाहर, माने हवा में नहीं, माने छाती और नाभि और गला, तो वहाँ जो वायु का प्रयत्न है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो उसमें हम संवार नाद और घोष और विवार श्वास और अघोष ये सब देखेंगे कि ये क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रश्न है, संवृत और विवृत ये दो टर्म्स हैं, और संवार और विवार इन दोनों में क्या भेद होता है। ठीक है, देखिए हमने ये किया है, संवृत और विवृत जो है ये आभ्यंतर प्रयत्न है, अर्थात मुंह के अंदर होने वाले प्रयत्न। ये स्थान और करण के समीपत्व और दूरत्व पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए, इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि ये मुख का विवर है और इसमें करण जिह्वा है, और जिह्वा अगर दूर हो, स्पर्श जहाँ स्पर्श करती है उससे स्थान से, तो दूरत्वे विवृतम ये हमने किया है। और अगर ये करण जो है पास हो संवृत, तो समीपत्वे संवृत ऐसा, तो अ का उच्चारण है तो आप जिह्वा पास आ जाती, तो उसका वर्ण गुण वहाँ जो प्रयत्न है वो संवृत प्रयत्न है। और अगर वो जिह्वा दूर हो तो ये विवृत प्रयत्न है। ये हम देख चुके हैं। आज हम उसकी तुलना में विवार, संवार और विवार देखने वाले हैं। ये दोनों बाह्य प्रयत्न हैं, अर्थात हवा के मुंह में पहुंचने से पहले ये स्वर तंत्रियों अर्थात वोकल कॉर्ड्स के समीपत्व और दूरत्व, दोनों में समीप और दूर है, याद रहे। ये करण का और स्थान का समीपत्व दूरत्व है, और ये जो स्वर तंत्रियां हैं उसका समीपत्व और दूरत्व है। अब ये स्वर तंत्रियां क्या होती हैं ये हम अभी देखते हैं। ये देखिए, हमारे गले में, कंठ में इस प्रकार ये छिद्र है, और ये जो है इसका अगर ये वी वार माने वार रोका नहीं जाता है, इसको खोल देते हैं तो उसको विवार कहते हैं। तो जब वायु ये खुल जाता है, ये इसको तंत्रियां कहते हैं। ठीक है, ये कांपती हैं जब हवा चलती है। तो जब हवा नीचे से ऊपर आती है और ये ज़्यादा खुल जाए इसका मुख, तो जो वर्ण का धर्म निकलता है उसको श्वास कहते हैं, अर्थात ज़्यादा हवा है लेकिन उसके कारण नाद पैदा नहीं होता। जैसे बंसरी है तो जितना वो छोटा मुख होता है उतना ही नाद ज़्यादा पैदा होता है, तो इसलिए इसको श्वास कहते हैं। इसकी खुली हुई अवस्था जो है वो विवार, और इसको विवृत कंठ भी कहते हैं। विवृत माने फैला हुआ, ठीक है, वारणम नहीं है, खुला हुआ है। तो जब ये गला के अंदर जो है इसको स्वर यंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र का मुख जब खुला हुआ है उसकी खुले हुए की अवस्था को विवार कहते हैं। तब वायु अधिक आती है और इसलिए नाद नहीं बनता, उस अवस्था को श्वास कहते हैं। तो जब नाद नहीं बनता तो वर्णों में घोष नाम का गुण नहीं आता, इसलिए अघोष। तो ये तीनों इकट्ठी हैं, विवार, श्वास और अघोष। अब ये दूसरे में देखिए, ये जो स्वर यंत्र मुख है ये संवृत अर्थात संवार, अब ये बंद होने लगा है, तो ये वार उसको रोक रहा है हवा को। जब ये वायु को रोकेगा तो उसके अंदर से जो घर्षण होगा, वायु रगड़ के आएगी, स्वर तंत्रियां ज़्यादा हिलेंगी, तो उसके अंदर नाद पैदा हो जाएगा। और ये जो नाद इसमें पैदा होता है वो जब शब्द को बनाता है अपने मुख में आके, तो
उसके अंदर एक गुण होता है, वर्ण गुण, जिसको घोष कहते हैं, जिससे हम जब उच्चारण करते हैं तो वो शब्द गहरा प्रतीत होता है, गंभीर, और वो ज़्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। तो संवृत और विवृत तो अभ्यंतर प्रयत्न के हैं, लेकिन जो बाह्य प्रयत्न है, मुख से पहले होने वाला, उसमें संवार का मतलब है गलबिलस्य संकोचात संवारः। गलबिल अर्थात स्वर यंत्र मुख, वो जो हमने चित्र में देखा, के संकोच संकीर्णता से संवार नाम का गुण वर्ण धर्म उत्पन्न होता है। इसे संवृत कंठ भी कहते हैं। अब विवार देखिए, गलबिलस्य विकासात विवारः। ठीक है, तो ये शब्द कौस्तुभ में से लिया गया है। तो कंठ बिल अर्थात हमारे गले के अंदर जो बिल है, जैसे चूहे की बिल होती है, तो वो स्वर यंत्र का मुख को कंठ बिल कहते हैं। वो जो आपने चित्र में देखा है, उसका विकास जो खुल जाए, से विस्तृत होने से विवार नाम का वर्ण गुण उत्पन्न होता है। इसको विवृत कंठ कहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया, जब संवार होगा माने आपने रोक दिया, तो संवार में नाद निकलेगा, तो संवृते कंठे नादः, और उस नाद के कारण घोष गुण आएगा। ठीक है, तो संवार, नाद और घोष ऐसे। और अगर विवार, अगर वो खुला हुआ है हमारा गलबिल, तो उसमें ज़्यादा हवा आएगी, श्वास होगा, तो श्वास ज़्यादा होने से बंसरी की अगर मुंह छोटा ज़्यादा खुला होगा तो बंसरी की आवाज़ कम आएगी, इसलिए नाद नहीं होगा। नाद के नहीं होने की अवस्था को ही श्वास कहते हैं। और अघोष, तो जब नाद ही नहीं होगा, हवा ही हवा होगी, तो उसका स्वर जो है उसमें घोष का गुण नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन से वर्ण होते हैं जिनको अघोष कहते हैं और किनको घोष कहते हैं। तो जो वर्ण प्रथम द्वितीय वर्ग के पहला और दूसरा, और श श स और विसर्ग और जिह्वा मूलिया, ये सब अघोष कहलाते हैं। अघोष माने जब विवार है, मुंह ज़्यादा खुला है और हवा ज़्यादा आ रही है, तो श्वास की स्थिति है और नाद, उसमें घोष नहीं होने होगा। जब नाद नहीं बनेगा तो अघोष हो जाएगा। इसी प्रकार घोष कौन से हैं? तृतीया, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का ये व्यंजन है। ठीक है, वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, अंतस्थ और हकार, अनुस्वर, ये सब घोष हैं। अर्थात इस समय गलबिल जो है वो संवार है, खिंची हुई है अंदर को, तो क्या होगा, नाद पैदा होगा रगड़ से, और नाद के कारण उसमें घोष आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये स्वरों को हम नहीं छू रहे हैं, ये केवल व्यंजनों की कहानी है। तो व्यंजनों में पहला और दूसरा जो है ये विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब घोष वर्ण है, क्योंकि हमने बिल को छोटा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार ये आगे भी ऐसे ही है। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि पाणिनि जी ने सूत्र कैसे बनाए। खर प्रत्याहार जो है वो ख फ छ ठ थ माने दूसरा, सारे दूसरे वर्ण, और च ट त क प य क प, तो ये सारे पहले वर्ण, और श श स, तो ये सारे अघोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे। क्यों? क्योंकि उनका लक्षण क्या होगा, विवार और श्वास और अघोष। और यहाँ पर हश जो है वो ह य व र ल, अंतस्थ, पंचम, तीसरा और दूसरा, ये सारे घोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह कर लीजिए। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।